हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम जानते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उस एटम के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटम में ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इनके बेसिस पे हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर को, तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर वो होते हैं जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि किसी भी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स हैं उनके जो नंबर हैं उनको हम बोलते हैं उस एटम का एटॉमिक नंबर, यानी उसको हम एटॉमिक नंबर से डिफाइन करते हैं जितने भी प्रोटॉन होते हैं उसमें, ठीक है। अब इसी के साथ साथ अगर हम बोले मास नंबर क्या है, तो मास नंबर एक्चुअली होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी जितने प्रोटॉन्स होंगे और उसके साथ साथ न्यूट्रॉन्स दोनों को अगर हम ऐड करें, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके अगर हम बताएं तो फिर वो होगा मास नंबर, ठीक है। अब देखो इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये भी पाई गई कि जो मास होता है किसी भी एटम का वो डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पे क्यों नहीं डिपेंड करता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही हल्का होता है और इसे प्रैक्टिकल के थ्रू देखा गया कि इलेक्ट्रॉन से कोई ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास उस एटम में होता है, तो इससे ये हम कह सकते हैं कि मास की जब भी बात आएगी तो वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखो एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से, यानी कि एटॉमिक नंबर जब भी डिनोट करना होगा हम Z का यूज़ करते हैं और मास नंबर को हम A से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 1, जिसको हम बोल सकते हैं Z=1, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 6। कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन होते हैं और ये उस एलिमेंट के सभी एटम में होगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर का एग्जांपल। अब बात करते हैं अगर हम मास नंबर की, तो मास नंबर में हमारे पास जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें कार्बन का, तो हम इसके केस में कह सकते हैं इसमें 6 यूनिट होते हैं प्रोटॉन के और इसमें 6 होते हैं न्यूट्रॉन के। तो यहाँ टोटल मिला के इसका बन जाता है 12 यूनिट। तो हम इसको बोलते हैं कि कार्बन का मास नंबर क्या हो जाएगा? 12U, ठीक है। U एटॉमिक मास यूनिट होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है, जैसे एल्युमिनियम का एग्जांपल आप देखोगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। तो एल्युमिनियम के केस में 13 प्रोटॉन्स होते हैं और 14 जो है आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो एल्युमिनियम का मास नंबर हो जाएगा 27U, ठीक है। तो यानी यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आ गई कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बदलते रहते हैं और उनका कॉम्बिनेशन ही हम मास नंबर में इंक्लूड करते हैं, ओके। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसको हम शो कैसे करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, तो इसको लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। हम यहाँ पे एलिमेंट को लिखते हैं, वो जो भी एलिमेंट होगा उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, और उसके लेफ्ट साइड पे अपर साइड में हम यहाँ पे मास नंबर को डिनोट करते हैं, यानी मास नंबर जो होता है वो लिखते हैं और नीचे के साइड उसके लेफ्ट साइड में ही हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लिखने का। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो हमने यहाँ लिख दिया एटॉमिक नंबर नीचे की साइड 7 और नाइट्रोजन का मास नंबर होता है 14, तो ये हमने लिख दिया ऊपर के साइड 14। तो ये ऐसे किसी भी एलिमेंट को शो किया जाता है, ओके।